हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद अंसारी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी+सी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कराएंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे किरण सामान्य हिंदी, जिसमें चैप्टर है व्याकरण ज्ञान। इसमें हम लोग किए थे 86 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन से। देखिए इसमें 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा सा और छोटा सा। इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है ए और औ, सेकेंड ऑप्शन दिया है उ और उ, और चौथा ऑप्शन दिया है ख और ग। देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा 87 नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बड़ा सा और छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक संज्ञा, और सेकेंड ऑप्शन दिया है भाववाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। 88 नंबर में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा। ये देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसमें देखिए क्या दिया है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पहला ऑप्शन दिया है प्र, सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रति, थर्ड ऑप्शन दिया है प्रत्यु, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग 89 नंबर में आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन प्रति। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 90 नंबर में दिया है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कौन से हैं, कितने हैं। पहला ऑप्शन दिया है 6, सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया है 7, थर्ड ऑप्शन दिया है 4, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें 2। बताइए आप लोग 90 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 4 होती हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है पशु, सेकेंड ऑप्शन दिया है विद्यालय, थर्ड ऑप्शन दिया है समतल, और चौथा ऑप्शन दिया है वाचनालय। बताइए आप लोग 91 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन पशु। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया उपसर्ग, सेकेंड ऑप्शन दिया प्रत्यय, थर्ड ऑप्शन दिया अव्यय, और चौथा ऑप्शन दिया इसमें समास। बताइए आप लोग 92 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन प्रत्यय कहा जाता है। ये देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये देखिए इसमें ऑप्शन देख लिया, देखिए आप लोग। इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए, आ, ए, और चौथा ऑप्शन दिया एक। बताइए आप लोग 93 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए ये सही हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन आ। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द युग रूढ़ है। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द युग रूढ़ है। पहला ऑप्शन दिया है जलज, सेकेंड ऑप्शन दिया है विनिमय, और थर्ड ऑप्शन दिया है कुशल, चौथा ऑप्शन दिया है पवित्र। बताइए आप लोग 94 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जलज। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, च, छ, ज, व, य ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन दिया कंठ, सेकेंड ऑप्शन दिया मूर्धन्य, थर्ड ऑप्शन दिया तालव्य, और चौथा ऑप्शन दिया दंतोष्ठ है। बताइए आप लोग 95 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन तालव्य। ये देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर दिया हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसमें पहला ऑप्शन दिया 11, सेकेंड ऑप्शन दिया 45, और थर्ड ऑप्शन दिया है 33, चौथा ऑप्शन दिया है 50। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें 96 नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से। इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन ए और औ। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिए अ, आ, ज,
थर्ड ऑप्शन दिया प फ ब, सेकेंड ऑप्शन दिया उ ल, और फोर्थ ऑप्शन दिया छ त्र ज्ञ। बताइए आप लोग 98 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन छ त्र ज्ञ। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से बोध वर्ण कौन है, निम्न में से बोध वर्ण कौन है। पहला ऑप्शन दिया है म, सेकेंड ऑप्शन दिया है ख, थर्ड ऑप्शन दिया है च, और चौथा ऑप्शन दिया है ह। बताइए आप लोग 99 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ह। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कोमल तालव्य, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग पहले 100 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन च छ ज झ। ये देखिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्या दिया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से। इसमें पहला ऑप्शन दिया क ग, सेकेंड ऑप्शन दिया अ आ, थर्ड ऑप्शन दिया फ ब, और चौथा ऑप्शन दिया थ ध। ये देखिए इसमें 101 नंबर में आंसर देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन क और ग को। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें वाक्य का शब्द युग्म, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से कौन सा होगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया अक्षर, सेकेंड ऑप्शन दिया वाक्य, थर्ड ऑप्शन दिया शब्द, और चौथा ऑप्शन दिया पद। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। 102 नंबर का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वाक्य। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा। पहला ऑप्शन दिया बगैर, सेकेंड ऑप्शन दिया है बेइन, थर्ड ऑप्शन दिया है बेइंसा, और चौथा ऑप्शन दिया है उवे। बताइए आप लोग 103 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। 103 नंबर का आंसर देखिए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। पहला ऑप्शन दिया अभियोग, सेकेंड ऑप्शन दिया व्यायाम, थर्ड ऑप्शन दिया रचयिता, और चौथा ऑप्शन दिया सर्जन्येच्छा। बताइए आप लोग इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा 104 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रचयिता। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से विशेषण है, निम्नांकित में से विशेषण है। पहला ऑप्शन दिया सुलेख, थर्ड ऑप्शन दिया पुष्पित, थर्ड ऑप्शन दिया हव्य, और चौथा ऑप्शन दिया पौरुष। बताइए आप लोग 105 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हव्य। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पहला ऑप्शन दिया कन्नौज, सेकेंड ऑप्शन दिया बांगड़ू, थर्ड ऑप्शन दिया तेलुगु, चौथा ऑप्शन दिया अवधी। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें 106 नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, देखिए 106 नंबर का, 106 नंबर का आंसर हो जाएगा ये तेलुगु। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया प्राकृत, सेकेंड ऑप्शन दिया संस्कृत, थर्ड ऑप्शन दिया पाली, चौथा ऑप्शन दिया सौरसैनी। बताइए आप लोग 107 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पाली। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद में संख्या कितनी होती है, उपनिषदों में की संख्या कितनी होती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया 106, सेकेंड ऑप्शन दिया 108, थर्ड ऑप्शन दिया 110, और चौथा ऑप्शन दिया 112। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 108। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6 वर्ण किसके योग से बना है। पहला ऑप्शन दिया, देखिए इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए आप इसमें 109 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया 50, सेकेंड ऑप्शन दिया 51, थर्ड ऑप्शन दिया 52, और चौथा ऑप्शन दिया 53। बताइए आप लोग 110 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है 52। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा मानक वर्ण है, कौन सा मानक वर्ण है। पहला ऑप्शन दिया ख, सेकेंड ऑप्शन दिया ध, थर्ड ऑप्शन दिया झ, और चौथा ऑप्शन दिया भ। बताइए आप लोग 111 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। 111 नंबर में देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन झ। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। पहला ऑप्शन दिया ज और य, सेकेंड ऑप्शन दिया आधा ज और य, और थर्ड ऑप्शन दिया ज प्लस य, और चौथा ऑप्शन दिया ज न। बताइए आप लोग 112 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए आप लोग 112 नंबर बताइए आप लोग, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन।
113 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है राजभाषा, सेकेंड ऑप्शन दिया है तकनीकी भाषा, थर्ड ऑप्शन दिया है राष्ट्रभाषा और चौथा ऑप्शन दिया है काव्य भाषा। बताइए आप लोग 113 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन काव्य भाषा। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम क्या है? राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है ब्राचट अपभ्रंश, सेकेंड ऑप्शन दिया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, थर्ड ऑप्शन दिया सौसैनी अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन दिया मागधी अपभ्रंश। बताइए आप लोग 114 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये थर्ड ऑप्शन सौसैनी अपभ्रंश। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढूढ़ानी बोली बोली जाती है, ढूढ़ानी बोली है, पहला ऑप्शन दिया पश्चिमी राजस्थान की, सेकेंड ऑप्शन दिया पूर्वी राजस्थान की, थर्ड ऑप्शन दिया दक्षिणी राजस्थान की और चौथा ऑप्शन दिया उत्तरी राजस्थान की। बताइए आप लोग 115 नंबर क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ये पूर्वी राजस्थान की। ये देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, ब्रजभाषा का उद्भव हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन दिया मागधी अपभ्रंश से, सेकेंड ऑप्शन दिया कौरवी अपभ्रंश से, थर्ड ऑप्शन दिया प्राकृत भाषा से और चौथा ऑप्शन दिया सौसैनी अपभ्रंश से। बताइए आप लोग 116 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? 116 नंबर में देखिए आप लोग क्या सही हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सौसैनी अपभ्रंश से। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है पंजाबी, सेकेंड ऑप्शन दिया मराठी, थर्ड ऑप्शन दिया गुजराती और चौथा ऑप्शन दिया पुरानी बांग्ला। बताइए आप लोग 117 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 118 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पहला ऑप्शन दिया खड़ी बोली, सेकेंड ऑप्शन दिया ब्रज, थर्ड ऑप्शन दिया अवधी और चौथा ऑप्शन दिया पाली। बताइए आप लोग 118 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए 118 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पाली अपभ्रंश है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है लिपि, सेकेंड ऑप्शन दिया है व्याकरण, थर्ड ऑप्शन दिया है लिखित भाषा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग 119 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लिखित भाषा से। ये देखिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, इसमें पहला ऑप्शन दिया लौकिक संस्कृत से, सेकेंड ऑप्शन दिया पाली प्राकृत से, थर्ड ऑप्शन दिया मागधी अपभ्रंश से और चौथा ऑप्शन दिया वैदिक संस्कृत से। बताइए आप लोग 120 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पाली प्राकृत से। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, 121 नंबर में दिया एक मनई के दुए बेटवे रहित ओ माँ लहुरा अपने बाप से कही दादा धन माँ जमन हमार होंसा लागत होए तौन हमका दय द। पहला ऑप्शन दिया इसमें देखिए क्या दिया है भोजपुरी, सेकेंड ऑप्शन दिया कन्नौजी, थर्ड ऑप्शन दिया अवधी और चौथा ऑप्शन दिया खड़ी बोली। बताइए आप लोग 121 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 121 नंबर में देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाइए पहला ऑप्शन भोजपुरी। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, 122 नंबर में क्या दिया है, स्वयं भू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? पहला ऑप्शन दिया संस्कृत, सेकेंड ऑप्शन दिया प्राकृत, थर्ड ऑप्शन दिया अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन दिया पाली। बताइए आप लोग 122 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अपभ्रंश। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? इसमें पहला ऑप्शन दिया महाभारत, सेकेंड ऑप्शन दिया है रामायण, थर्ड ऑप्शन दिया ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन दिया अवस्था। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 123 का बताइए आप लोग 123 का राइट आंसर क्या होगा इसमें? देखिए 123 का इसका राइट आंसर हो जाइए फोर्थ ऑप्शन अवस्था। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को कितने लक्षण बताएं? राष्ट्रभाषा को के कितने लक्षण बताएं? पहला ऑप्शन दिया है 2, सेकेंड ऑप्शन दिया है 3, चौथा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें देखिए 5। बताइए आप लोग 124 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 5। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है हिंदी,
सेकेंड ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन दिया है संस्कृत और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें उर्दू। बताइए आप लोग 125 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो ये पहला ऑप्शन हिंदी। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये देखिए 126 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या दिया है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? इसमें पहला ऑप्शन देखिए इसमें दिया है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है। सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया है साधारण बोलचाल की भाषा है। थर्ड ऑप्शन दिया है शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा है। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया, फोर्थ ऑप्शन में केवल पढ़ाई लिखवाई के काम में लाई जाने वाली भाषा है। बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा 126 नंबर। बताइए आप लोग। देखिए इसकी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन साहित्यिक पुस्तकों की भाषा मानक हिंदी से तात्पर्य होता है। ये देखिए आप 127 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्ट व होता है? पहला ऑप्शन दिया ऋग्वेद में, सेकेंड ऑप्शन दिया उपनिषद में, थर्ड ऑप्शन दिया रामायण में और चौथा ऑप्शन दिया महाभारत में। बताइए आप लोग 127 नंबर का आंसर। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन में ऋग्वेद में। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन दिया लौकिक संस्कृत, सेकेंड ऑप्शन दिया पाली, थर्ड ऑप्शन दिया आर्य भाषा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है देव भाषा। बताइए आप लोग 128 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें। देखिए 128 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन देव भाषा से संबंधित है। ये देखिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग भारतवर्ष में हिंदी को आपकी किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन दिया राजभाषा में, सेकेंड ऑप्शन दिया राष्ट्रभाषा में और थर्ड ऑप्शन दिया विभाषा में, चौथा ऑप्शन दिया इसमें तकनीकी भाषा में। बताइए आप लोग 129 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका देखिए राइट आंसर हो सेकेंड ऑप्शन राष्ट्रभाषा में। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? पहला ऑप्शन दिया लोग, सेकेंड ऑप्शन दिया है गण, थर्ड ऑप्शन दिया है वर्ग और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है प्रेस। बताइए आप लोग 130 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन प्रेस। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? इसमें पहला ऑप्शन दिया अ, सेकेंड ऑप्शन दिया है आ, थर्ड ऑप्शन दिया है अप और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है परी। बताएं आप लोग 131 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन 132 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 132 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है सागर, सेकेंड ऑप्शन दिया है नगर, थर्ड ऑप्शन दिया है अगर मगर और चौथा ऑप्शन दिया है जादूगर। बताइए आप लोग 132 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन जादूगर। ये देखिए आप लोग 132 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन जादूगर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है शारदा लिपि, सेकेंड ऑप्शन दिया है खरोष्ठी लिपि, थर्ड ऑप्शन दिया है कुटिल लिपि और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है ब्राह्मी लिपि। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। 133 नंबर में बताइए आप लोग इसका आंसर राइट आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। 133 देखिए आप लोग इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ब्राह्मी लिपि से। ये देखिए 134 नंबर क्वेश्चन देखिए 134 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? इसमें पहला ऑप्शन दिया तत्सम, सेकेंड ऑप्शन दिया तद्भव, थर्ड ऑप्शन दिया देशज और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है शंकर। बताइए आप लोग 134 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। इसका ये आंसर होगा ये फर्स्ट ऑप्शन तत्सम। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 135 में क्या दिया है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है निमग्न, सेकेंड ऑप्शन दिया है नित्य, थर्ड ऑप्शन दिया है निर्माद और चौथा ऑप्शन दिया है निरूपण। बताइए आप लोग 135 नंबर में क्या हो जाएगा इसका आंसर। 135 नंबर में देखिए क्या होगा इसमें। देखिए 135 का राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन नित्य। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है क, सेकेंड ऑप्शन दिया है एक, थर्ड ऑप्शन दिया आक और चौथा ऑप्शन दिया अक। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 136 नंबर का आंसर। देखिए 136 नंबर का आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अक्स प्रत्यय।
136 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सॉरी 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन दिया वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। सेकंड ऑप्शन दिया आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन दिया मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और चौथा ऑप्शन दिया मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ऑप्शन देखिए इसमें आप लोग इसका आंसर बताइए। 137 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसके 137 का राइट आंसर हो जाइए थर्ड ऑप्शन, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और 138 क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें पहला ऑप्शन दिया कोई, सेकेंड ऑप्शन दिया कौन, थर्ड ऑप्शन दिया जो, और चौथा ऑप्शन दिया वह। बताइए आप लोग 138 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाइए देखिए थर्ड ऑप्शन जो। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें पहला ऑप्शन दिया पात्र, सेकेंड ऑप्शन दिया खर्च, थर्ड ऑप्शन दिया निपट, और चौथा ऑप्शन दिया चुपचाप। बताइए आप लोग 139 नंबर का आंसर कैसे हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाइए थर्ड ऑप्शन निपट। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 140 में दिया थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? पहला ऑप्शन दिया संज्ञा, सेकेंड ऑप्शन दिया विशेषण, थर्ड ऑप्शन दिया अव्यय, चौथा ऑप्शन दिया क्रिया विशेषण। बताइए आप 140 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा बाबू? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन विशेषण है थोड़ा। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन दिया है गुजराती, सेकेंड ऑप्शन दिया है उड़िया, थर्ड ऑप्शन दिया है मराठी, चौथा ऑप्शन दिया है सिंधी। बताइए आप लोग 141 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए 141 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन मराठी। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया है अधिक, सेकेंड ऑप्शन दिया अभिनव, थर्ड ऑप्शन दिया अभिरुचि, चौथा ऑप्शन दिया है इसमें अभिगमन। बताइए आप लोग 142 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 142 नंबर का हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन अधिक। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 143 नंबर में दिया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन दिया उपकार, सेकेंड ऑप्शन दिया लाभदायक, थर्ड ऑप्शन दिया पढ़ाई, चौथा ऑप्शन दिया अपनापन। बताइए आप लोग इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? 143 नंबर का आंसर बताइए आप लोग इसमें। देखिए 143 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उपकार। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन दिया है इसमें देखिए उप, सेकेंड ऑप्शन दिया आ, सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दिया प्रति, और चौथा ऑप्शन दिया फोर्थ ऑप्शन अनु। बताइए आप लोग 144 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? 144 नंबर में 144 नंबर का आंसर देखिए इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आ। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें, 145 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया अवतार, सेकेंड ऑप्शन दिया है इसमें आगा, थर्ड ऑप्शन दिया अवगा, और चौथा ऑप्शन दिया अवगत। बताइए आप लोग 145 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? 145 का आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? पहला ऑप्शन दिया संज्ञा, सेकेंड ऑप्शन दिया सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन दिया विशेषण, और चौथा ऑप्शन दिया क्रिया। बताइए आप लोग 146 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए 146 नंबर का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन क्रिया। 147 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।